हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कैंसर क्या होता है। दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि आपके किसी करीबी को या फिर किसी जानने वाले को या फिर कहीं आप टीवी में या न्यूज़पेपर्स में कैंसर के बारे में पढ़ा या सुना तो होता ही है। तो ये बीमारी बड़ी ही जानलेवा होती है, बड़ी घातक होती है और ये भी कहा जाता है कि इस बीमारी का इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि कैंसर क्या होता है, कैंसर के प्रकार कौन कौन से होते हैं इसमें और इसका इलाज क्या क्या हो सकता है। इन सब चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि कैंसर क्या होता है। कैंसर शरीर में कहीं पर भी विकसित हो सकता है। जब यह शुरू होता है तब कोशिकाओं जो आपकी बॉडी की सेल होती है, मतलब कोशिकाएं होती है, उसकी वृद्धि नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब इसकी शुरुआत हो मानी जाती है। सामान्य कोशिकाओं को और जब कैंसर की सेल्स बनना चालू होती है तो क्या करती है, जो आपकी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होती है, सामान्य कोशिकाएं होती हैं, उनको अपने स्थान से बाहर कर देती है। इससे आपके शरीर के लिए उस तरीके से, इससे आपका जो शरीर होता है उसमें जो नॉर्मल सेल्स का जो काम होता है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई लोगों के लिए कैंसर का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है और सही पूछा जाए तो आजकल के ज़माने में पहले से कहीं ज़्यादा लोग कैंसर से के बाद में अब पूरी ज़िंदगी जी पाते हैं। कैंसर कई प्रकार के हो सकते हैं। यह सिर्फ एक तरह की बीमारी नहीं है, बल्कि कैंसर कई सारी बीमारियों का समूह हो सकता है। जैसे कि लंग कैंसर हो सकता है, वक्ष में भी कैंसर हो सकता है, गुदा में कैंसर हो सकता है, चमड़ी में कैंसर हो सकता है, यहाँ तक कि जो खून होता है उसमें भी कैंसर हो सकता है, जिसे ब्लड कैंसर कहा जाता है। हमारे शरीर की जो सभी कोशिकाओं में कुछ खास काम होते हैं। जो सारी सेल्स के मतलब जो वर्क फंक्शन होता है वो सबका डिफरेंट होता है। जो सामान्य कोशिकाएं क्या होती है, नॉर्मल तरीके से विभाजित होती हैं और जब वो ख़राब हो जाती है या फिर क्षतिग्रस्त हो जाती है तो वो मर जाती है और उनकी जगह नई जो कोशिकाएं होती है वो ले लेती है। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं था। कैंसर में क्या होता है, कोशिकाएं बढ़ती रहती है और नई कोशिकाएं बनती रहती है और वो जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनकी जगह ले लेती है और सामान्य कोशिकाओं को उनका जो साधारण काम होता है वो काम नहीं करने देती। तो इसकी वजह से बहुत सारी परेशानी होने लग जाती है। इससे शरीर के उस हिस्से में सबसे ज़्यादा समस्या होती है जहाँ से कैंसर शुरू हुआ है। कैंसर शरीर के कई भागों में फैल सकता है। जो एक जगह पर स्टार्ट हुआ है वहाँ से वो दूसरी जगह पर भी जा सकता है। दोस्तों कैंसर के प्रकार क्या क्या होते हैं कि इसके बारे में अगर हम बात करें कि एक जो कैंसर होता है दूसरे से किस तरीके से अलग होता है और कैंसर के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। कुछ कैंसर तेज़ी से बढ़ते रहते हैं और कुछ कैंसर धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वे विभिन्न जो अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं वो अलग अलग तरीके के इलाज के लिए अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं देते हैं। सर्जरी से कुछ कैंसर का अच्छे से इलाज किया जा सकता है, जबकि कुछ अलग तरह के कैंसर के लिए कीमोथेरेपी नामक की दवाएं जो होती है उनका या फिर रेडिएशन के से ही बेहतर प्रतिक्रिया जो होती है वो दे पाते हैं। सर्वोत्तम जो परिणाम होता है वो प्राप्त करने के लिए अक्सर एक से अधिक प्रकार के उपचार का भी उपयोग किया जाता है। कैंसर से पीड़ित लोगों को उस उपचार की आवश्यकता होती है जो उनके कैंसर से जो उनके तरह के लिए कैंसर के लिए है। दोस्तों अलग अलग प्रकार के कैंसर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हो सकता है लंग कैंसर। इसके अलावा जो कैंसर हो सकता है वो होता है कि आपके स्किन कैंसर। इसके अलावा आपके खून में कैंसर हो सकता है जिसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। इसके अलावा आपके जो महिलाएं होती है उनको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और साथ ही साथ गुदा कैंसर भी हो सकता है। दोस्तों जब कैंसर की बात आती है तो अक्सर होता है कि उसको ट्यूमर हो गया है। तो दोस्तों आज बात करते हैं ट्यूमर क्या होता है। अधिकांश कैंसर ट्यूमर या कोशिकाओं की वृद्धि एक कोशिकाओं की गांठ का रूप ले लेते हैं। मतलब जो भी कैंसर्स होते हैं वो उसमें जब कोशिकाएं जब बढ़ते रहती है, कंटिन्यूसली उनका विभाजन होता रहता है और बढ़ती रहती है तो वो गांठ का रूप ले लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ होती है, जब आपके शरीर में किसी तरह की गांठ होती है तो सभी तरह की गांठें कैंसर नहीं होती। तो यह कैसे पता किया जाता है कि एक गांठ जो है वो दूसरी गांठ भी है, तो अगर उन दोनों गांठ में से कैंसर की गांठ कौन सी होती है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक टेस्ट होता है जिसे बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी टेस्ट से यह पता चल जाता है कि जो गांठ है वो कैंसर की है कि नहीं है। बिना कैंसर वाली जो गांठ होती है उसे बेनिंग कहा जाता है और कैंसर वाली गांठों को मैलिग्नेंट कहा जाता है। कुछ कैंसर जैसे ल्यूकेमिया है और जो खून का कैंसर होता है, रक्त कैंसर होता है, उसमें ट्यूमर नहीं बनते, वे रक्त में, कोशिकाओं में या शरीर के किसी भी अन्य कोशिकाओं में बढ़ते रहते हैं।
अब जैसे अगर बात की जाए दोस्तों कि कैंसर के कारण क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि कैंसर बीमारियों का एक जटिल समूह है, मतलब एक पर्टिकुलर बीमारी नहीं कह सकते, इसलिए इसे एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है डिसीज़ का, वो होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो एक आपकी हो सकती है जीवन शैली, जैसे आप बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करते हैं, आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, या बहुत ज़्यादा तंबाकू का मतलब जो च्यूविंग की जाती है, चबाया जाता है, वो करते हैं। इसकी आदतें, जो जीवन शैली की आदतें होती है, उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा होता है अनुवांशिकी कारण, मतलब अगर आपके फैमिली में या आपकी जो फैमिली की हिस्ट्री है उसमें कभी किसी को कैंसर रहा है तो उससे भी आपको कैंसर हो सकता है, किसी को कैंसर हो सकता है। दूसरा होता है कार्सिनोजन, वो पर्यावरणीय के भी कारण बहुत सारे होते हैं जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। फिर भी कभी कभी कई बार क्या होता है, इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता। अब बात करते हैं कैंसर की अवस्थाएं कैसी होती है और इनका क्या मतलब होता है। कैंसर अवस्था का मतलब तो पहली बात तो यह होता है कि कैंसर की शुरुआत कहाँ से हुई है और कितनी गहराई तक हुई है। कैंसर की जब जो अवस्था होती है उसकी स्टार्टिंग और उसकी गहराई को मेजर करने वाली सिचुएशन को कैंसर की अवस्था कहा जाता है। इसे कैंसर का चरण भी कहा जाता है। आपने लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि उनका कैंसर एक पहली अवस्था पे है, दूसरी अवस्था पे, तीसरी पे है, या किसी की चौथी पे भी रहा होता है। कैंसर की अवस्था को जानने से डॉक्टर को यह तय करने में मदद मिलती है कि किस प्रकार का उपचार मरीज के लिए सबसे अच्छा है। प्रत्येक प्रकार का जो कैंसर होता है, कैंसर के लिए ऐसे परीक्षण होते हैं जो कैंसर के चरण का पता लगाने के लिए किए जा सकते हैं, मतलब कि जो कैंसर की अवस्थाएं होती है वो पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जा सकते हैं। एक तरह से यह कहा जा सकता है कि प्रथम अवस्था या द्वितीय अवस्था का अर्थ है कि कैंसर बहुत फैला नहीं है अभी, मतलब यह भी स्टेज ऐसी है कि जहाँ पे कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं तीसरी या चौथी अवस्था का अर्थ यह हो जाता है कि बहुत अधिक फैल गया है, और जो चौथी स्टेज जिसे कहा जाता है उसे उच्चतम चरण भी कहा जाता है, मतलब सबसे बड़ी डेंजरस स्थिति कहा जाती है। दोस्तों, हम बात करें कि कैंसर का इलाज क्या क्या होता है कि कैंसर में किस तरीके के इलाजों का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के लिए सामान्य उपचार में सर्जरी होती है, दवाइयाँ और विकिरण मतलब कि रेडिएशन का उपयोग होता है। मेनली तरीके से 3 तरीके से इसका उपचार किया जा सकता है। कैंसर के प्रकार और अवस्था के आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि उपचार का कौन सा तरीका इसके लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कैंसर को दूर करने के लिए सर्जरी का उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर कैंसर जो आपके कैंसर से प्रभावित शरीर का कुछ अंग होता है या फिर जितना भी हिस्सा होता है उसको पूरे को निकाल सकते हैं। स्तन कैंसर के लिए स्तन का पूरा या स्तन का आधा हिस्सा हटाया जा सकता है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रोस्टेट ग्रंथि को भी बाहर निकाला जा सकता है। सर्जरी का उपयोग सभी प्रकार के कैंसर के लिए नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो उसके लिए दवाइयाँ जो होती है, कीमोथेरेपी होती है, वही सबसे बढ़िया इलाज होता है। कई बार कैंसर कोशिकाओं को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए, वृद्धि जो होती है उसकी फास्ट ग्रोथ होती है, उसको स्लो करने के लिए बहुत सारे इलाज किए जाते हैं। इन दवाओं में कुछ दवाइयों को आईवी के माध्यम से आपके शरीर में दी जाती है, जबकि कुछ दवाइयों को आपको खाना होता है। प्रत्येक दवा अलग अलग तरीके से काम करती है दोस्तों। कभी कभी एक से अधिक दवाओं का उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है, और जब अलग अलग दवाओं का आपके शरीर पर इस्तेमाल होता है तो अलग अलग तरीके के आप साइड इफ़ेक्ट भी उसके देख सकते हैं। जो मेनली इसके लिए इलाज करने के तरीके होते हैं वो होते हैं कीमोथेरेपी, जिसको अक्सर कीमो भी कहा जाता है, लक्षित चिकित्सा या टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या हार्मोन थेरेपी। विकिरण मतलब कि जो रेडिएशन का उपयोग कैंसर की जो कोशिकाओं की वृद्धि को मारने या फिर धीमा करने के लिए भी किया जाता है। इसे अकेले सर्जरी या कीमो के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो रेडिएशन थेरेपी होती है दोस्तों, यह एक तरीके से एक्सरे जिस तरीके से दिया जाता है उसी की तरह का एक सिस्टम होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि कैंसर के अंदर एक तरीके का सीड डाल दिया जाता है और जिसके द्वारा दिया जा सकता है। कैंसर का सर्वोत्तम उपचार की अगर हम बात करें कि कैंसर का सर्वोत्तम उपचार क्या हो सकता है, तो कुछ कैंसर सर्जरी के लिए बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, या फिर कुछ जो कीमोथेरेपी होती है उसके लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। कुछ क्या होते हैं इम्यूनोथेरेपी के लिए, और कुछ हार्मोन थेरेपी के लिए। कैंसर की अवस्था और जो मरीज की हालत होती है उसके ऊपर यह निर्भर करता है कि उनको कौन सा और किस तरह का इलाज दिया जाना चाहिए। मतलब जो पेशेंट होता है उसका जो स्वास्थ्य होता है उसके हिसाब से निर्भर किया जाता है कि उसको कौन सा इलाज दिया जा सकता है।
सभी प्रकार के उपचार कैंसर के लिए काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी को कैंसर होता है तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं उसके बारे में उसको डॉक्टर से राय लेना चाहिए। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसे प्रश्न पूछने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। यह जानना पेशेंट का अधिकार होता है और उपचार में मदद की संभावना होती है और उसके दुष्परिणाम भी क्या क्या हो सकते हैं या भी जानना उनका हक होता है। दोस्तों, आज हमने बात करी कैंसर के बारे में कि किसको कैसे होता है, क्या होता है, इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं और कौन कौन सी थेरेपी इसमें यूज़ की जा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही हेल्थ और मेडिकल से जुड़ी हुई जानकारी जानने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए ग्रेट डे।